गोरखपुर में जेई और एसडीओ द्वारा ट्रांसफार्मर बेचने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में एफआईआर चालकों पर दर्ज की गई है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से पीएनजी की आपूर्ति शुरू होने वाली है, जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान आम आदमी पार्टी में फिर से शामिल हो गए हैं। खान पहले भी आप के साथ थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनकी वापसी से पार्टी को मजबूती मिलने की संभावना है। उत्तर भारत में फरीदाबाद बम मॉड्यूल और दक्षिण में राइसिन हमले की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में 2 मोर्चों पर अस्थिरता फैलाने में जी जान से जुटी हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हैंडलर, जिनमें पाकिस्तान सेना के पुराने कमांडो भी शामिल हैं, बांग्लादेश के बंदरबन, ब्राह्मणबरिया और सिलहट जिलों के कैंपों में 125 से अधिक लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 350वें बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने केजरीवाल पर पंजाब की महिलाओं से किए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया है। मोर्चा आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगा, जिसमें केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जाएगा। आपने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लुधियाना में एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पेट में दर्द होने पर जांच में वह 4 महीने की गर्भवती पाई गई। आरोपी पिता अली अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटी ने बताया कि पिता ने उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अस्पतालों द्वारा किए गए आईसीयू इलाज के भुगतान की पुष्टि मरीज या उसके स्वजन से कॉल करके की जाएगी। साचीज के अनुसार हर महीने करीब 600 आईसीयू दावे आते हैं, जिनकी पहले केंद्र की तय एजेंसी और फिर साचीज के डॉक्टर जांच करते हैं। अब यदि किसी बिल में संदिग्ध जानकारी होगी तो सत्यापन के लिए सीधे मरीज या परिजनों से संपर्क किया जाएगा। पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 2-3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। केवल उन्नाव हल्द्वानी सेक्शन में थोड़ा काम बाकी है। 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 1498 में से 1497 स्ट्रक्चर पूरे हो चुके हैं। यूपीडा के अनुसार दिसंबर में ट्रायल पूरा होने के बाद जनवरी तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से कई जिलों के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। शेखपुरा में एक आंगनबाड़ी सेविका द्वारा वोट बहिष्कार के खिलाफ वोट डालने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है, जिससे केंद्र का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति सामान्य हो सके और बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। सर्दी के मौसम में गौशालाओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सभी आश्रय स्थलों में त्रिपाल और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है। इससे स्थानीय और निदेशालय स्तर से रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर एक अलग कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। गारा पानी स्तर पर पजस्सू करने की वाराणसी में कफ सिरप के मिलावटी मामले में
28 कारोबारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में नकली सिरप बेचने का खुलासा हुआ। यह कार्रवाई नकली दवाओं के खिलाफ है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। विभाग ने लोगों से विश्वसनीय स्रोतों से दवा खरीदने की अपील की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार गृह विभाग अपने पास नहीं रखने का फैसला किया है, जो 20 साल बाद हुआ है। यह कदम सत्ता संतुलन के एक नए फार्मूले का संकेत है, जिसमें गठबंधन सरकार के सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति शामिल हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव लाएगा। बाबा नीम करौली महाराज के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का अनावरण 27 नवंबर को अकबरपुर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश भेजा है। पर्यटन विभाग ने 6000 श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक भवन बनवाया है। प्राकट्योत्सव में भागवत कथा, भजन संध्या और 28 नवंबर को भंडारा होगा, जिसमें 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। कासगंज में एक युवक ने 5 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी की। बालिका दुकान पर खाने की चीज लेने गई थी, तभी युवक ने उसे अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ रेफर किया गया है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम हो रहा है, जिससे उसकी वापसी की राह मुश्किल होती जा रही है। वोट शेयर में गिरावट, नेतृत्व की कमी और गठबंधन की राजनीति जैसी चुनौतियों ने पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करके जनता का विश्वास जीतना होगा। जम्मू हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने मिलकर मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डे की सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करना था। ड्रिल में संदिग्ध वस्तुओं की पहचान और बम निरोधक कार्रवाई जैसे परिदृश्यों का अभ्यास किया गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों की तत्परता का आकलन किया गया। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए ब्रांडेड दवाइयां लिखने का मामला सामने आया है। मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हैजबक की अस्पतालों में जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। यह गरीबों के लिए एक बड़ी समस्या है। यह विमान भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। तेजस का उत्पादन 2007 में शुरू हुआ था और यह 4-5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले में सक्षम है। तेजस MK2 जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होगा और यह कई मिसाइलों से लैस होगा। बरेली में उपद्रव के आरोपी मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के 2 मंजिला अवैध वाणिज्यिक परिसर पर BDA ने बुलडोजर चलाया। बिना अनुमति के बने इस कॉम्प्लेक्स को पहले सील किया गया था। मौलाना के छिपे होने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। BDA उपाध्यक्ष ने अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की बात कही है। एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने त्यूनी की एक महिला से शादी की और जाली दस्तावेज बनाए। उसने 3 बार पर्यटक वीजा पर देहरादून की यात्रा की। उसने भारतीय नागरिकता पाने के लिए फर्जी पहचान पत्र बनवाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल क्षेत्र में रेड लाइट एरिया अपराध का गढ़ बन गया है। देह व्यापार, मानव तस्करी और ब्लैकमेलिंग का जाल फैला हुआ है। युवतियों और नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है। पुलिस की कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। बाहरी राज्यों से लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जा रहा है। स्थानीय लोग डर के कारण चुप हैं, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में न्यायाधीशों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के समय में साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि एकता और बंधुत्व पर आधारित यह सम्मेलन विश्व को जोड़ने में सहायक होगा। चांदी नगर के ढिकौली गांव के एक प्राइमरी विद्यालय में पानी की बोतल में पेशाब मिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुस्लिम बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है
और अभिभावक प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षकों के तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि शिक्षक बच्चों के खिलाफ कुछ भी करा सकते हैं। पुलिस और प्रधानाध्यापक बच्चों को वापस स्कूल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से राज्य के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध होगा। यह राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत नेपाल सीमा पर एक यूएई नागरिक सहित 2 संदिग्धों को अवैध रूप से सीमा पार कराने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें हिरासत में लिया। एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं ताकि उनके इरादों का पता लगाया जा सके। बिहार सरकार समाज के हर वर्ग और आर्थिक समूह के लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत मदद दी जा रही है। पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम और निजीकरण के विरोध में 8 से 10 दिसंबर तक बसों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इससे पहले 28 नवंबर और 2 दिसंबर को डिपो पर रैलियां होंगी जिनमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि सरकार की नीतियों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री पर गायब रहने का आरोप लगाया और सरकार को झूठा बताया। उन्होंने किसानों की धान खरीद और बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। चौटाला ने जजपा की 7 दिसंबर की जुलाना रैली के लिए सच्चा खेड़ा गांव में निमंत्रण दिया और जवान विक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुद्रपुर में एक युवती ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार उसके पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कराने के नाम पर बेचने की कोशिश की। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।